रास्ते हैं बेनिशान, खोई है मंजिल कहाँ, फासले हैं दरमियाँ, क्यों हर खुशी अब दूर है। जिंदगी तू ही बता, क्या हुई हमसे खता, क्यों मिली है ये सजा, ये दिल बड़ा मजबूर है। जीने की कोई आस नहीं, कोई दिल के पास नहीं, मोहब्बत रास नहीं। देखो, अंदर जाओ, सीधे हाथ पे पहला ही कमरा है, और घबराना नहीं, सब अपने अपने कामों में लगे होंगे। जाओ जाओ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा ख्याल है तुम्हें एक दफा उससे बात जरूर करनी चाहिए थी। बात करने को बचा ही क्या है? जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है, उसके बाद वजाहत की कोई गुंजाइश नहीं है बेटा। लेकिन बाज औकात आंखों देखा और कानों सुना सच नहीं होता जहां से। देखो, बदगुमान होने के बजाय एमन से सवाल करो, उससे पूछो आखिर क्यों छुपाई उसने तुमसे ये बात, आखिर वजह क्या थी। तुम्हें क्या लगता है, क्या वजह? वो मैं सब नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूं कि तुम उसके पीछे पड़े थे, वो नहीं। वो तो तुम्हें लिफ्ट भी नहीं करवाती थी, तुमने अपनी मोहब्बत से उसके दिल में फीलिंग्स जगाई, और अब जबकि वो इन्वॉल्व हो गई है तो देखो, जज्बात में आकर कोई गलती मत कर ले। ऐसा ना हो कि बदगुमानी की वजह से तुम्हारे साथ साथ एमन की जिंदगी भी खराब हो। आज तो जहांजेब ने अमन को अनदेखा कर दिया, लेकिन अगर उन दोनों का दोबारा सामना हो गया तो, या फिर उसने जज्बाती होकर अमन से बात कर ली, कहीं ये दोनों मेरी सारी प्लानिंग पर पानी ना फेर दें। मेरा भांडा फूटा तो ये रकम सनम से जो मिली है ये तो जाएगी ही, साथ में ये घर भी हाथ से निकल जाएगा। सरवर, हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? आप ऐसे घबरा क्यों गए? अरे भाई, अब अचानक तुमने पीछे से आवाज दी है तो। अच्छा खैर बताओ, क्या बात है? आपके वापस आने से मुझे दोबारा जिंदगी का हौसला मिला है, और इस वक्त मुझे सिर्फ एमन की फिक्र है। वो बहुत परेशान है और मैं उसको ऐसे कर्म में नहीं देख सकती। तुम फिक्र न करो सोनिया, मैं कल ही जाके जानेब से बात करूंगा। मैं उसे कायल करने की पूरी कोशिश करूंगा, और जरूरत पड़ी तो मैं उसके पैर भी पकड़ लूंगा, लेकिन मैं अपनी बेटी की झोली में खुशियां जरूर डालूंगा। बस तुम एक काम करना, तुम अमन को समझा दो कि जहांजेब से कोई राब्ता न रखे। इससे क्या हो? देखो, कभी कभी ज्यादा वजाहतें देना इंसान को मशकूक बना देता। खुद ही देख लो, कहाँ वो अमन से शादी करने के लिए मरा जा रहा, और इतनी सी गलतफहमी के लिए उसने सारा ताल्लुक ही तोड़ दिया। और अमन जितना झुकेगी ना जहांजेब के सामने, वो उतना ही ज्यादा भाव खाएगा। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि अमन ना उससे मिले और ना कोई राब्ता रखे। ठीक कह रहे हैं आप, ये बात वैसे भी आप ही को करनी चाहिए। मैं एमन से कह दूंगी, ना तो वो जहांजेब से राब्ता करे और ना ही मिले।
जल्दी बोलो क्यों कॉल किए? तुम्हारी आवाज सुनने को दिल चाह रहा है। मैं तुमसे इस वक्त बात नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें बताया है ना अम्मा की तबीयत कितनी खराब है। मुझे आज रात उनके पास रुकना है। इस दिल का क्या करूं? ये दिल को काबू में रखो। बात कर रहे हो, आवाज सुन रहे हो, यही गनीमत है। देखो, जल्द से जल्द मिलने का प्लान बना लो, नहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊं। नहीं नहीं प्लीज तुम यहाँ नहीं आना, यहाँ बहुत सख्त पहरा है। तुम मुझे जानती नहीं हो, ऐसे पहरे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, बहुत बहादुर हो ना तुम। ये बताओ कि अगर मेरे घर वाले ना माने तो फिर तुम क्या करोगे? तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। अच्छा, मुझे घर से भगा ले जाओ और मैं जैसे तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? और ये किसके साथ भागने की बातें हो रही हैं? अम्मा कोई नहीं, मैं तो अपनी दोस्त से बात कर रही थी। देख मीरा, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कर। बता, किसके साथ भागने की प्लानिंग कर रही थी? सच बता, मैं बता रही हूँ। अम्मा मैं कसम खाती हूँ, कोई भी नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। अम्मा मेरा फोन, अम्मा मुझे मेरा फोन दे दो। मैं कसम खाती हूँ, कोई भी नहीं है। अम्मा क्या समझ रही थी? तू हमारी इज्जत खराब करेगी और मैं खामोशी से देखूंगी? अम्मा मेरा फोन वापस कर। बखत, तू समझ रही है कि मैं सालिया हूँ? नहीं, मैं सफिया हूँ। मेरी नजर ना तुझ पर है और तू मेरी आंखों में ना धूल नहीं झोंक सकती। और तूने इस घर से निकलने की कोशिश की, तेरी टांगें तोड़ दूंगी। अम्मा मेरी बात चुप कर जा, मैं कह रही हूँ। ज्यादा बात मत करना, ना तेरे बाप और भाई को बताऊंगी ना तो यही दफना देंगे, कब्र बना देंगे तेरी यहाँ, समझी? अम्मा मेरी बात तो सुनो। डॉक्टर साहब, कोई और मजीद परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, परेशानी की तो कोई बात नहीं है। बस आप उन्हें परेशान मत कीजिएगा, वो आपको नहीं परेशान करेंगे। और हाँ, उन्हें स्ट्रेस से बचाइएगा और थोड़ी बहुत वॉक और एक्सरसाइज वगैरह करवाइएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। बाकी मैंने लिख दिया डिस्चार्ज का, आप इसे काउंटर पर दिखा के ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। एमन, बेटा किसे फोन कर रही हो? जहांजेब को। नहीं, तुम्हारे अब्बू ने जहांजेब से राब्ता करने को मना किया है। वो कह रहे हैं कि वो खुद पहले जहांजेब से मिलकर बात करेंगे और मुझे भी यही बेहतर लगता है। लेकिन अम्मी, तुम नहीं समझती एमन, तुम्हारे बात करने में और किसी बड़े की वजाहत देने में बहुत फर्क है। तुम ये सारे मामलात नहीं समझती, तुम्हारे अब्बू बेहतर समझते हैं। अच्छा चलो, तुम सफिया भाभी के लिए यखनी बना दो, उनके लिए फायदेमंद होगी। जी मैं बना देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, शुक्र है तुम लोग आ गए। हद है वैसे ज़ेब, मैं और ताई अम्मी कब से कॉल कर रहे, कितनी फिक्र हो रही थी हमें ताई अब्बू के बारे में। कम से कम कॉल तो रिसीव कर लेते। एक्चुअली मैं ड्राइव। ज़ेब बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? यही कि अभी इतनी जल्दी मरने वाला है, चंद साल से बात। डैड, कैसी बातें करें आप ताई अब्बू, ना करे कि आपको कुछ भी हो। लेकिन इस घर में मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? करनी तो सबने अपनी मनमानी। मैं बखूबी जानता हूँ कि इस घर में मेरे फैसले की क्या है। क्या गया ताई अब्बू को, किसकी बातें कर रहे हैं ये? पता नहीं क्या हो गया इन्हें। मुझे लगता है कि एमन की बात का शौक लिया है। बहुत ट्रस्ट था उस लड़की पे उन्हें। शायद वो जानते नहीं कि जो लोग नजर आते हैं वो होते नहीं। मैं जाकर उनको देखती हूँ। Are you all right? हाँ, आई एम ओके। मैं जाके चेंज करता हूँ, वो ऑफिस जाना।
तुम क्यों आई हो? मैं आपके लिए यखनी बना कर लाई हूँ। रखो और जाओ यहाँ से। अब तुम क्यों आई हो? अम्मा वो चुप, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ यहाँ से। बोलो अब क्या बोलना है? अम्मा वो आप मुझे मेरा मोबाइल वापस कर दें। हाँ, कि तुम उस मिस्टर डे के साथ घर से भागने की तैयारी कर लो। मुझे ना तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मुसीबत है, मैं अपनी जिंदगी का फैसला अपनी मर्जी से भी नहीं कर सकती। अम्मा खुर्रम भाई ने भी तो रमैसा भाभी से अपनी पसंद की शादी की है। उसकी बात और है, वो लड़का है बेशरम कहीं की, बेगैरत, अपने मुंह से अपनी शादी की बात कर रही है। तुम्हारी शादी वहाँ होगी जहाँ मैं चाहूंगी, और अगर आइंदा से तुमने उस लड़के का नाम लिया ना तो फिर तुम देखना। दिमाग मत खराब करो, वैसे ही सारी रात तुम्हारी वजह से नहीं सो सकी। तुमने मुझे पहचान तो लिया होगा, मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। Oh my God, ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं मुझे डबल क्रॉस तो नहीं करा? जाकर देखती हूँ, ऐसा ना हो ये नीच आदमी ज़ेब को सच्चाई बता दे। जी फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ज़ेब, कौन है ये आदमी और यहाँ क्या कर रहा है? जी मैं ऐमन का बदनसीब बाप हूँ। जब वो बिल्कुल छोटी सी थी ना, तो उसकी माँ उसे मुझसे छीनकर भाग गई थी, और फिर सालों तक मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया। और जानते उसकी माँ ने क्या किया मेरे साथ? मुझे धोखे से जेल भिजवा दिया, ताकि वो मेरे बगैर अपनी मर्जी से जैसी चाहे जिंदगी गुजार सके। मेरी बेटी को गुमराह कर दिया, सीधे रास्ते से भटका दिया। और उस दिन तुमने जो कुछ भी देखा वो सच था। वो लड़का वहां ऐमन से मिलने आया था, लेकिन अब उसका कोई ताल्लुक नहीं है ऐमन से। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि तुम मेरी बेटी को अपना लो। मैं जानता हूं कि तुम एक शरीफ और खानदानी इंसान हो। अगर तुम मेरी बेटी को अपना लोगे तो वो सुधर जाएगी, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। ओह गॉड, कितना बड़ा ड्रामेबाज है। इस एक्टिंग पर तो इसे ऑस्कर मिलना चाहिए। वाह, क्या सादगी। आप चाहते हैं कि मैं आपकी झूठी और धोखेबाज बेटी से शादी कर लूं, बल्कि सच तो ये है कि उसकी हकीकत जानने के बाद मैं उसका नाम ही नहीं सुनना चाहता। आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप अभी और इसी वक्त यहां से चले जाएं। मैं नहीं चाहता मेरे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकले जिससे मेरी तरबियत और मेरे खानदान पे हर्फ है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आया था, मेरी बच्ची का दिल टूट जाएगा। आई डोंट केयर, ऐमन मेरे लिए मर चुकी है। आप जा सकते हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी एक मजबूर और बेबस बाप तो बस फरियाद ही कर सकता है, तुम्हें मजबूर तो नहीं कर सकता। ज़ेब,
उस दिन तुमने जो कुछ भी देखा वो सच नहीं। वो लड़का वहां अमन से मिलने आया था, लेकिन अब उसका कोई ताल्लुक नहीं है अमन से। I hate you, Iman. सॉरी सर, लगता था गलत वक्त आ गया। It's all right, बोलिए। सर वो मीटिंग के लिए लोग आ गए, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं। आप चलिए, मैं आता हूँ। थैंक यू। हेमन, क्या तुम्हारा नेता से कोई झगड़ा हुआ है? नहीं तो। अच्छा, मैं नोटिस कर रही थी अब नेता तुमसे वैसे बातचीत नहीं करती ना जैसे पहले करती थी। मुझे लगता है कि वो रुमैसा भाभी की कंपनी ज्यादा एंजॉय करती है। अल्लाह हमारे बच्चों को हर बवाल से बचाए। अरे आप आ गए इतनी जल्दी? क्या हुआ? बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे माफ कर दो बेटा, अपने बाप को माफ कर दो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, और आज भी तुम्हारे लिए खुशियां नहीं ला सका। बाबा, आप उठे। वो सब ठीक है, लेकिन पहले हम यहाँ बैठे। बैठिए। क्या बात है? आज मैं जहादेव से मिलने गया था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, उसके पैर पड़ गए, उसे कसमें खा के यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरी बेटी मासूम है, फरिश्तों की तरह पाकीज़ा है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। धक्के मार के बाहर निकाल दिया उन लोगों ने मुझे। क्या? मुझे अपनी बेइज्जती की कोई परवाह नहीं, लेकिन जो कुछ उसने हेमन के लिए कहा सुन के मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। क्या कह रहे हैं आप? उसने से लालची और पत्तेदार का। नहीं बेटा, लड़का हर केस तुम्हारे लायक नहीं है, बस भूल जाओ उसे। मैं तुम्हारी बहुत अच्छे लड़के से शादी करूंगा। शायद घटिया लोग हैं ये। सिकंदर, जूस पी। रख दो, अभी पी लूंगा, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। ओके, ओके। सिकंदर, आप तो खफा हो रहे हैं, पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं। ये भी तुम्हारी मेहरबानी है। ये अब आप ज्यादती कर रहे हैं। मैंने तो हम सब की भलाई की बात की है, आप तो बिला वजह अपसेट हो गए। भलाई? बहुत अच्छी तरह जानता हूं इस भलाई के पीछे तुम्हारा क्या मफाद छुपा। आप मुझे वकील साहब आए हैं बड़े साहब की तबीयत पूछने। अब ऐसा करो, नहीं यहीं भेज दो। जी अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे बैठे बैठे, आप बैठे। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपकी तबीयत के बारे में सुना तो मुझसे रहा भी नहीं गया। अरे नहीं वकील साहब, कैसी बातें कर रहे हैं, आपका अपना घर है, जब चाहे आए। ये तो आपकी जरा नवाजी है, यासिर साहब ने और आपने हमेशा इज्जत दी है। आप सिर्फ यासिर के वकील ही नहीं, उसके अच्छे और काबिल एतमाद दोस्तों में भी शुमार। यासिर एक मोहब्बत करने वाला इंसान है, अल्लाह अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है।
लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपकी आयात के लिए नहीं आया था। मुझे आपसे एक जरूरी बात भी डिस्कस करनी है। जी वकील साहब, कहिए, क्या बात है? जानजेब और सनम का रिश्ता तय था और मेरा ख्याल है उनकी शादी भी जल्दी हो जानी चाहिए थी। लेकिन मैंने सुना है कि जानजेब कहीं और अपनी मर्जी से शादी कर रहा है। अरे वकील साहब, ये सब झूठ है। भला हम यासिर के तय किए हुए रिश्ते को कैसे खत्म करने का सोच सकते हैं? वो तो सिकंदर की तबीयत ठीक नहीं थी, वरना यकीन जाने हमारे घर तो शादी की तैयारियां चल रही हैं। अगर शादी में ताखीर है तो सनम को विल भी सौंप दी जाए। वकील साहब, मुझे कोई इतराज नहीं। इस प्रॉपर्टी और इस बिजनेस की हमेशा से वही मालिक व मुख्तार। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी हमें कुछ दिन इंतजार कर लेना चाहिए। भाई आज क्या और चंद हफ्ते बाद क्या, वैसे भी असूली तौर पर तो सनम को वरासत शादी के बाद ही मिलनी है ना। जी जी, यासिर की वसीयत तो यही थी। तो बस ठीक है, आप हमें कुछ दिन दें। जैसे ही सिकंदर की तबीयत संभलती है हम दोनों की जल्दी शादी कर देंगे। ठीक है भाभी, जैसा आप मुनासिब समझे। थैंक यू सो मच। आप दोनों बातें करें, मैं चाय भिजवाती हूँ। हाँ भाई नौजवान, क्या हो रहा है? कुछ नहीं पुप्पा, घास खा रहा हूँ। क्यों? काम धंधा सब छोड़ दिया जो घास खा रहे हो? काम धंधा बस छोड़ ही दिया। खैरियत तो है? वो भी कोई नौकरी थी, पैसे वैसे इतने देते नहीं थे और गधों की तरह काम कराते रहते थे, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। अब ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छी नौकरी मिल जाए जो पैसे भी मुनासिब दे और काम भी थोड़ा इंसानों वाला हो। देखो बेटा, ऐसी अय्याशी तो सिर्फ अपने ही काम में मुमकिन है। लेकिन कारोबार के लिए तो सरमाया चाहिए होता है, और मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि अपना कोई कारोबार शुरू कर सकूं। हाँ, बात तो ये भी ठीक है भाई। अब देखो, हमारे पास थोड़े बहुत भी पैसे होते ना तो मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर लेता। पार्टनरशिप? हाँ, क्यों? तुम्हें मेरे साथ पार्टनरशिप करने में कोई एतराज है? नहीं नहीं, एतराज तो मुझे कोई नहीं है। अब देखो, मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन 40-45 लाख रुपए हैं। अब तो तुम्हारे पास 20-25 भी होते ना तो हम दोनों मिलके कोई क्लास का काम शुरू कर दे। 20-25 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? अब सोच लो भाई, ऐसे मौके रोज रोज तो मिलते नहीं। वो मेरा दोस्त है ना शुजा, मिन्नतें कर रहा है मेरी, लेकिन मैं तो फैमिली बिजनेस करना चाहता हूँ। क्या है कि आजकल जमाना रहा नहीं है बाहर के लोगों पे भरोसा करने का। तो तुम अच्छी तरह सोच लो, कुछ बंदोबस्त हो जाए तो फिर बताना, प्लानिंग करेंगे काम करने के लिए। हाँ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? संभालो खुद को बेटा, अभी मैं ना आती तो आग लग जाती। आग तो बहुत पहले ही लग चुकी है अम्मी। मेरी खुशियों को ऐसा नहीं कहते एमन, अल्लाह ने सबको बहुत प्यार से बनाया है, किस्मत बुरी लिख ही नहीं सकते। तुम देखना, यकीनन तुम्हारे लिए बेटा कुछ बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। तुम सब्र करो, सब्र करो मेरी बच्ची, सब्र करो मेरा बच्चा। मैं अंदर आ सकती? मॉम कैसी बातें कर रही हैं? आए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि
जैसे तुम मुझसे बात करना नहीं चाहोगे। अगर वो लड़की बदकिरदार है तो इसमें हमारी क्या गलती है? मॉम, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे छेड़कर मेरे जख्मों को मजीद तकलीफ न दी जाए? तुम्हें अपने जख्मों की परवाह है, उस बाप की परवाह नहीं जो तुम्हारी वजह से बीमार पड़ गया। ज़ेब, क्या तुम जानते हो अचानक सिकंदर को क्या हुआ था? कौन सा ऐसा स्ट्रेस है जो दिन रात उनको खाए जा रहा है? उन्हें यासिर से किए हुए अपने वादे के टूटने का दुख बेचैन कर रहा है। सनम की फिक्र है। मुझे ये बताओ कि उसकी शादी जिस शख्स के साथ होगी, क्या गारंटी कि वो उसे खुश रखेगा, उसका ख्याल रखेगा? मॉम, गारंटी तो ये भी नहीं है कि मैं और सनम खुश रह सकेंगे। और वैसे भी मैं भी शादी नहीं करना चाहता। तो एमन के किए की सजा तुम हम दोनों को दे रहे हो, ठीक है? तो फिर तुम एक काम करो, मुझे और सिकंदर को जहर दे दो। मॉम, क्या हो गया आपको? प्लीज ज़ेब, प्लीज। जानती हूँ सिकंदर जबान से कुछ नहीं कहते, लेकिन वो अंदर से बुरी तरह टूट चुके। देखो बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ बेटा, सिकंदर का ख्याल करो। मैं चाहती हूँ वो जिंदा रहे, खुश रहे, पुरसुकून रहे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डैड, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। हाँ, कहो। मैं सनम से शादी करने के लिए राजी हूँ। आप और मॉम कोई भी अर्लीस्ट पॉसिबल डेट देके डिसाइड करने, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। Guess what? प्लीज जान से, अब मैं कोई तोहफा नहीं लूंगी आपसे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफा लेके नहीं आया। इनफैक्ट ये तो तुम्हारी एक चीज है जो मेरे पास काफी अरसे से थी। सोचा तुम्हें वापस कर दूं। मेरी चीज और आपके पास, जहाँ तक मुझे याद है मैंने आज तक आपको कुछ नहीं दी, और ना ही मेरे पास ऐसी कोई कीमती चीज है जिसे मैं आपको दे सकूं। मेरे पास तुम, और इससे ज्यादा कीमती चीज को कौन दे सकता? ये देखो, पहचाना? तुमने तो बड़ी आसानी से ताल्लुक तोड़ दिया, लेकिन मैं इन यादों से पीछा कैसे छुड़ाऊं? कैसे समझाऊं इस दिल को जवाब भी सिर्फ तुमसे मोहब्बत से करता? कितना आसान था ना तुम्हारे लिए इल्जाम लगाना, और कितना मुश्किल है मेरे लिए इन जख्मों के साथ जिंदा रहना। काश कि मैं खुद को खत्म कर सकती, ताकि इस अजियत से हमेशा के लिए निजात मिल जाए।
एक तो तुम अपने कपड़े नहीं संभालती हो, ये देखो सारे कपड़े तय करके ले आई। ये क्या वक्त है सोने का? हेमन, 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 उठो बेटा। हेमन, हेमन, हेमन आँख खोलो बेटा। हेमन, निदा, कहियो भाई, कहियो भाई। एमन आप ही? क्या बात है सौले? कहियो भाई, देखिए निदा आंखें नहीं खोल रही। अल्लाह खैर करेगा। बुखार हो रहा है, तब रही पानी लाओ। परेशान नहीं है, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। इसको पानी की छींटे मारो, होश में आ जाएगी। फिक्र नहीं करो, मैं अभी आया। निदा, निदा ले आओ पानी। एमन आँख खोलो। वो तो शुक्र है कि जेब मान गया, वरना मुझे तो फिक्र थी कि उस लड़की के जाल में फिर से ना फंस जाए। अपनी मर्जी से कहाँ माना, इतनी हैसल करनी पड़ी। लेकिन ताई अम्मी आप ठीक कहती हैं, एमन बहुत चालाक लड़की है, इतनी आसानी से वो जेब का पीछा नहीं छोड़ेगी। उसकी अटेंशन हासिल करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगी। तभी मैं कह रही सनम, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और जितनी भी जल्दी हो सके तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन भाई अबू की तबीयत, उनकी तबीयत अभी खराब है। वो ठीक हो जाएंगे, मैं एमन को वापस पलटने का मौका नहीं दे सकती। और सनम, तुम कल से ही शादी की शॉपिंग शुरू कर दो। मैं सिकंदर से बात करूंगी, बस ज्यादा से ज्यादा 1-2 हफ्ते तक तुम दोनों की शादी कर देंगे। भला सादगी से क्यों नहीं? ऐसा पहरेदार चुना जो उसी के आस्तीन में छुपा सांप है, उसे जहां जेब तक आने ही नहीं दे।